हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा योग स्टडी। आज की क्लास होने वाली है बीएससी बीएड थर्ड ईयर वालों के लिए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम देखेंगे यूनिट सेकंड हार्मोनिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। हार्मोनिक फंक्शन होता है डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल ज़ीरो। इसको हम डेल स्क्वायर यू इक्वल ज़ीरो भी लिख सकते हैं। तो ये होता है हार्मोनिक फंक्शन। एंड इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स, फिर उसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालने के लिए हम पहले निकालते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई, फिर हम उसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करके हैं निकालते हैं डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन जिसे बोलते हैं संयुग्मी प्रसवांधी। फिर देखो एफ जेड इक्वल यू प्लस आयोटा वी इज ए एनालिटिक फंक्शन। ये एक एनालिटिक फंक्शन है। फिर देखो यू फंक्शन है एक्स वाई का एंड वी भी फंक्शन है एक्स वाई का। ये है कंजुगेट हार्मोनिक। कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन का निर्धारण कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम इन दोनों में से किसी एक को, जैसे कि यू एक्स वाई को हम ऐसा भी ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, वी एक्स वाई को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इन दोनों में से हमें एक को लिखना है, पर हमने इसमें लिखा है डीवी का, तो डीवी इक्वल हम लिखेंगे डीवी है जो वी है जो एक्स वाई का फंक्शन है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे डीवी इक्वल डीवी अपॉन डी एक्स प्लस डीवी अपॉन डी वाई। तो अगेन बाय सी आर इक्वेशन। तो ये है सी आर इक्वेशन, इसकी मैंने फुल क्लास भी अपलोड कर दी है, तो वो आप ज़रूर देखना। एंड यहाँ पर देखो डी वी इक्वल माइनस का ये वाली है, अब ये जो मान है इसमें पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस का डी यू अपॉन डी वाई डी एक्स प्लस डी यू अपॉन डी एक्स डी वाई। ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी हमारे पास। एंड फिर ये जो माइनस का डी यू अपॉन डी वाई है इसको हम एम मानेंगे एंड डी यू अपॉन डी एक्स को हम एन मानेंगे, तो हमारे पास आएगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल ज़ीरो। तो m के इक्वल में हमने लिया माइनस का डी यू अपॉन डी वाई, यानी इसमें से ये माइनस का डी यू अपॉन डी वाई को हमने m माना, तो ये m के बराबर है और ये वाला n के बराबर है। फिर इसका हमने एक बार डिफ्रेंशिएशन किया तो हमारे पास आया डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड है। एंड ये n इक्वल डी यू अपॉन डी एक्स, इसका भी हमने एक बार डिफ्रेंशिएशन किया तो हमारे पास आया डेल n अपॉन डेल एक्स, हमारे पास आया डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन थर्ड है। एंड इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन थर्ड से u तथा v एक हार्मोनिक फंक्शन है। ये एक हार्मोनिक फंक्शन है क्योंकि इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो आएगा, तो ये हार्मोनिक फंक्शन है। एंड अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिद्ध करो कि दिया गया फलन प्रसवादी फलन है। प्रसवादी फलन यानी कि हार्मोनिक फंक्शन है तथा इसका संयुग्मी प्रसवादी भी ज्ञात कीजिए। संयुग्मी प्रसवादी होता है कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन, ये भी हमें ज्ञात करना है। तो यू फंक्शन है एक्स वाई का इक्वल है टू एक्स वन माइनस वाई, ये है इसका हमें प्रसवादी फलन यानी हार्मोनिक फंक्शन एंड कॉन्जुगेट फंक्शन हमें ज्ञात करना है, इसका देखना है। तो हम देखेंगे पहले तो हम हार्मोनिक फंक्शन ज्ञात करने के लिए हम डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं। तो हमने इसका डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाला तो हमारे पास आया टू वन माइनस वाई, एंड इसी का हम वापस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर करेंगे। इसका हम वापस का इस डिफ्रेंशिएशन करें तो हमारे पास आएगा ज़ीरो, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास इसमें एक्स का कोई फंक्शन नहीं है, तो इसमें ज़ीरो हो जाएगा। डेल यू अपॉन डेल वाई, तो डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा हमारे पास टू एक्स एंड डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा ज़ीरो। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ज़ीरो। यू लाप्लास इक्वेशन को संतुष्ट करता है, अतः ये हार्मोनिक फंक्शन है। ये लाप्लास इक्वेशन है, ये इसको संतुष्ट करता है, तो ये यू एक हार्मोनिक फंक्शन है। अब हम कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन देखेंगे। माना यू एक्स वाई का संयुग्मी प्रसवादी वी एक्स वाई है, तब डेल वी इक्वल हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। तो हमें सी आर इक्वेशन पता है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर, डेल यू अपॉन डेल वाई होता है माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर। तो डेल वी हो जाएगी, ये वाला जो मान है इसमें डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह हम माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई लिख देंगे और डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह हम डेल यू अपॉन डेल एक्स लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास। एंड फिर डेल यू अपॉन डेल वाई का हमने मान निकाला था, डेल यू अपॉन डेल वाई का मान निकालना था। यहाँ पे
डेल यू अपॉन डेल वाई 2x है एंड डेल यू अपॉन डेल एक्स है 2 1 माइनस वाई। ये हमने मान निकाले थे तो हम यहाँ पे मान पुट कर देंगे। तो डेल यू अपॉन डेल वाई ये माइनस है तो माइनस का चलता है, और डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह हम 2x dx लिख देंगे, dx है जैसे लिख देंगे। फिर डेल यू अपॉन डेल एक्स 2 1 माइनस वाई डेल वाई लिख देंगे। और फिर देखो हमारे पास v क्या आया, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस का वाई स्क्वायर प्लस सी। एंड सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास u फंक्शन है एक्स वाई का इक्वल एक्स की पावर माइनस का एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। एंड नेक्स्ट क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को।